अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सिद्दोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपके सामने शेयर करेंगे और सबसे पहले इंटरनेशनल खबर में आपको बताएं कि जर्मन मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं, इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद होती जा रही है, मगर इस हवाले से भारत का जो है वो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ख़राब है। भारत हर जगह पे हमारा मुंह जो है वो काला करवाता है, और क्योंकि हमारा नेबर जो है, इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि हमारा मुंह काला करवाता है। और इसी तरह से भारत के बारे में जो खबर आई है कि गुज़िश्ता बरस जम्मू कश्मीर में भारत ने 50 मरतबा जो है वो इंटरनेट सर्विस को बंद किया है। और डिजिटल हुकूक की एक तंजीम है जिसका नाम है एक्स नाउ, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ, तो उसके मुताबिक इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करने के हवाले से भारत का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब है। और गुज़िश्ता बरस जो है वो 106 मरतबा भारत ने इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद की है, और इस वजह से भारत को $60 करोड़ का नुकसान हुआ है। और जब इंडिया की जो हुकाम हैं, भारतीय हुकाम, उनकी जानिब से तस्दीक हुई है और उन्हें कहा है कि उन्हें रीज़न दी है कि भाई सिक्योरिटी की ख़दशात की बुनियाद पर हमने जो है इंटरनेट सर्विस बंद की है। मगर ये उनके काले करतूत हैं जो भारत छिपाता है, यानी कि जब वो जुल्म करता है कश्मीरियों पर, जब वो जुल्म करता है मजलूमों पर, जब वो जुल्म करता है सिख बरादरी पर, तो इस तरह की अपने काले करतूत छिपाने के लिए वो सर्विस बंद करता है। और इस तरह से इसके बारे में इंकशाफ हुआ है जर्मन मीडिया के मुताबिक कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट सर्विस बंद करने वाला मुल्क है। और इस तरह से भारतीय हुकाम की जानिब से तस्दीक हुई है, और फिर उन्होंने कहा है कि भाई हम इस वजह से सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करते हैं। और बाकी जो दीगर इलाकों के बारे में उनका बताना था कि मजहबी त्यौहार और इंतखाबी मुहिम चलती हैं, मज़ाहरे होते हैं, और इम्तहानात की वजह से हम जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। मगर मैंने आपको बताया कि भारत के बारे में जो भारत का पूरी दुनिया में एक इमेज है वो ये है कि भारत अपने करतूत छुपाने के लिए कि दुनिया उसको ना देख सके, और सोशल मीडिया ऑब्वियसली बहुत तेज़ बहुत फास्ट काम करता है, तो दुनिया जो है वो भारत का असल चेहरा, असल घिनौना चेहरा ना देख सके। इस वजह से भारत और भारतीय हुकाम, भारतीय मीडिया और भारत की जो सारा सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं और सर्विस को बंद कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है मलका बरतानिया दोम के हवाले से। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम, जिसकी वफ़ात के बारे में आपने सुना है कि उनकी वफ़ात हो गई थी और कुछ ही दिन पहले उनकी डेथ हुई है। और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र की वजह से हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कुछ और हैपनिंग हुई है या कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, बल्कि उनकी डेथ जो है वो उनके बुढ़ापे की वजह से हुई है, क्योंकि वो काफ़ी आई थिंक वो 80 साल से ऊपर के बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम, जिसकी वफ़ात के बारे में आपने सुना है कि उनकी वफ़ात हो गई थी और कुछ ही दिन पहले उनकी डेथ हुई है। और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र की वजह से हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कुछ और हैपनिंग हुई है या कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, बल्कि उनकी डेथ जो है वो उनके बुढ़ापे की वजह से हुई है, क्योंकि वो काफ़ी आई थिंक वो 80 साल से ऊपर की जो है वो उनकी उम्र थी, और जिसकी वजह से अब जो है वो बुढ़ापा ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और इस तरह से लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जो मौत है वो 8 सितंबर को 3:10 पर हुई है। और यही बताया गया है कि बुढ़ापा ज़्यादा था और उन्हें कोई बीमारी लाहक नहीं थी, बुढ़ापे की वजह से उनकी डेथ हुई है। तीसरी बड़ी खबर और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग खबर जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो ये है कि भारतीय रियासत में चलती ट्रेन ने चलती ट्रेन से मुसाफिरों को चोर ने लूटने की कोशिश की, और बाहर का जो है वो इलाका है जहाँ पर ये वारदातें बहुत हो रही हैं छीना झपटी की, जैसे पाकिस्तान में होती हैं ऑब्वियसली, ऐसे ही हमारा नेबर कंट्री वो भी पीछे नहीं है, उसमें भी इस तरह के हादसा हो रहे हैं। और इस तरह से लोगों ने उसको पकड़ा, उस मुलजिम को जिसने चलती ट्रेन से मुसाफिरों को लूटने की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, तो लोगों ने उसको पकड़ा और उसकी जो है खूब जो है वो दुर्गत बनाई। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है इस पर मैं काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट लेके आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ हम हमेशा से सुनने में मिलती है कि अमेरिका के अंदर जो है वो लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? अब ये खबर जो है वो अमेरिका से मैं शामिल करूँगी, वो ये है कि अमेरिका में भूख और मोटापे की वजह से लोगों का जो है लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, और मोटापे के खात्मे के लिए अरबों डॉलर का मंसूबा सामने आया है अमेरिका के अंदर कि मोटापा कैसे ख़त्म किया जाए। अमेरिकन जो है बहुत जल्द जो है वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत छोटी एज में उनके बच्चे जो है वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। वाइट हाउस में इस हवाले से भूख, ग़िज़ाइयत और सेहत के मंसूबे पर जो है वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है,
اور US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مطابق 80% سے زائد امریکی سبزیاں، پھل، فروٹ اور اس طرح کی مصنوعات جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ شوگر اور جو ہے وہ اس طرح کی بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ چکنائی والی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ سوڈیم زیادہ یوز کرتے ہیں، چینی زیادہ یوز کرتے ہیں، چکنائی والے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ 42% امریکی جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے امریکی بہن بھائیوں سے، اگر ان کو میری یہ زبان سمجھ آ رہی ہو، اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو کسی بھی حوالے سے کوئی دیکھ رہا ہے، موٹاپے کے خاتمے کے لیے اربوں ڈالر کا منصوبہ سامنے آیا ہے امریکہ کے اندر کہ موٹاپا کیسے ختم کیا جائے۔ امریکنز جو ہیں بہت جلد جو ہے وہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت چھوٹی ایج میں ان کے بچے جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں اس حوالے سے بھوک، غذائیت اور صحت کے منصوبے پر جو ہے وہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے اور US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مطابق 80% سے زائد امریکی سبزیاں، پھل، فروٹ اور اس طرح کی مصنوعات جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ شوگر اور جو ہے وہ اس طرح کی بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ چکنائی والی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ سوڈیم زیادہ یوز کرتے ہیں، چینی زیادہ یوز کرتے ہیں، چکنائی والے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ 42% امریکی جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے امریکی بہن بھائیوں سے، اگر ان کو میری یہ زبان سمجھ آ رہی ہو، اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو کسی بھی حوالے سے کوئی دیکھ رہا ہے تو بھائی ان کو بتاؤ کہ خدا را جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں اور اس طرح کی چیزیں مت کھائیں، کیونکہ اگر آپ نے اچھی عمر جینی ہے، جو آپ کی ایج ہے آبویسلی وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ میں بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں بہت چھوٹی ایج میں بھی، کیونکہ لوگوں میں موٹاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے امریکنز میں، تو ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھی لائف جینے کے لیے جو ہے پھل، سبزیاں اور فروٹ یوز کریں، پانی زیادہ یوز کریں اور ان چیزوں سے، چکنائی والی چیزوں سے جو ہے وہ گریز کریں۔ صرف امریکنز کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی موٹاپے کا شکار ہیں تو وہ ان چیزوں سے گریز کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ خبر جو ہے وہ میں شامل کروں گی کہ بھارت نے جو ہے وہ سستی ترین جو ہے وہ الیکٹرک گاڑی متعارف کروائی ہے، جو کم قیمت میں آپ خرید سکتے ہیں، اسپیشلی بھارتی خرید سکتے ہیں۔ اور بھارتی کمپنی ٹاٹا موٹرز کی جانب سے ٹیاگو کا الیکٹرانک جو ہے وہ ماڈل ہے جو متعارف کروایا گیا ہے، جو انڈینز 8,49,000 روپے میں خرید سکتے ہیں، اور پاکستانی پیسوں میں بات کریں تو پاکستانی 24,68,000 روپے میں آپ وہ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ تو بھارت کی یہ کامیابی ہے، اچھی خبر ہے بھارتیوں کے لیے اور ایک اچھی بات ہے ہمارے نیبر ملک کے لیے۔ اس کے بعد جو لاسٹ خبر میں شامل کروں گی وہ ہے یوگنڈا کی فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز کانگو میں گر کر تباہ ہو گئے ہیں اور اس میں 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی کہ ریزن کیا تھی ہیلی کاپٹرز گرنے کی، مگر تباہ ہو چکے ہیں۔ اور جمہوریہ کانگو کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ منگل کو روز یہ حادثہ پیش آیا ہے اور یہ حادثہ شور صدا علاقے میں پیش آیا ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔